स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास वो है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट कहते हैं अहम, ठीक है। तो ऐसी फिगर जो एक अहम हो या फिर उसकी एक पूरी वैल्यू हो उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कौन सी डिजिट्स आ जाते हैं? द एक्यूरेटली सही तरीके से नाउन जानी हुई डिजिट, ठीक है। मतलब एक डिजिट जो हमें सही तरह से पता है। एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज़ कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब कुछ नाउन वैल्यूज़ लाइक 1 से लेकर आगे सो ऑन, लेकिन एक खास वैल्यू 0 के अलावा होनी चाहिए, ठीक है। तो वो एक्यूरेटली नाउन डिजिट होगी। और एक पहली डाउटफुल डिजिट जिस पे आपको डाउट हो कि क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर होगी, क्या इसको कैलकुलेट किया जाएगा, तो ऐसी एक पूरी वैल्यू को, इसके पूरे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इट रिफ्लेक्ट्स द प्रिसीजन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू। इसकी वजह से हमें किसी भी मेजरमेंट की एक प्रिसीजन मिलती है, एक एक्यूरेट वैल्यू मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है 0.03 हैज़ 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें 3 से पहले जो ज़ीरोज़ हैं वो हमें नहीं पता कि वो हमें नहीं पता, लाइक उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, मैथ्स में, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। इस तरह नीचे है 0.027, तो जो पॉइंट से पहले ज़ीरो होता है या उसके बाद होता है, इट्स नॉट मैटर, ठीक है, ये मैटर नहीं करता इतना ज़्यादा। सो इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर्स के, कि किस तरह से कोई वैल्यू एक सिग्निफिकेंट फिगर बनती है, एक अप्रोप्रिएट फिगर बनती है। सो ऑल द नॉन ज़ीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, कि जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर है वो सिग्निफिकेंट है। लाइक 1 से लेकर आगे जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे क्या हैं? सिग्निफिकेंट वैल्यू में आएंगे, ठीक है। जीरोस बिटवीन द टू नॉन ज़ीरो डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट। लाइक टू है, उसके बाद ज़ीरो है एंड देन अगेन टू है, तो जो दरमियान वाला ज़ीरो है वो भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ये बन गया है 202। उसके बाद नेक्स्ट है लीडिंग जीरोज़ और नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। लीडिंग जीरोज़ कहते हैं जहाँ से ज़ीरो स्टार्ट, लाइक 0.00, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड लीडिंग जीरोज़, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। ट्रेलिंग जीरोज़ टू द राइट ऑफ अ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, लाइक 1.2000, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 है एंड देन आगे कुछ ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट, मतलब इनकी कोई वैल्यू होती है। ट्वेलिंग जीरोज़ इन अ होल नंबर विद द डेसिमल शोन और सिग्निफिकेंट। इसके अलावा जो आगे ज़ीरोज़ आ रहे हैं लाइक 12.000, ठीक है, पॉइंट के बाद आगे ज़ीरोज़ आ गए, ठीक है। तो ये सारे भी क्या हैं? सिग्निफिकेंट। मैं आप लोगों को बताती हूँ। लाइक दिस इज़ अ वैल्यू, ठीक है, इनको हम कहते हैं लीडिंग जीरोज़, ठीक है। 0.0 इनको हम क्या कहते हैं? लीडिंग जीरो, जहाँ से रीडिंग स्टार्ट होती है। अब दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान जो जीरो होता है वो भी क्या होता है? सिग्निफिकेंट। लाइक 508 है तो दरमियान वाला जीरो क्या हुआ? सिग्निफिकेंट। उसके बाद 83 क्या है? नॉन जीरो डिजिट। 5 भी क्या है? नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, जो कि ज़ीरो नहीं है। नॉन जीरो मीन्स जो ज़ीरो नहीं है। उसके बाद 3 के बाद जो ज़ीरो आया है वो भी क्या है? सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये बनाता है 30। लेकिन अगर 3 से पहले ज़ीरो आ जाए, लाइक अगर हाल ही ये 3 होता और इससे पहले ज़ीरो आ जाता वो जस्ट 3 होता, लेकिन अगर 3 के बाद ज़ीरो आ गया तो ये बन गया 30। इसकी वजह से जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ होते हैं, जो एंड वाले ज़ीरोज़ होते हैं, ये हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के। जो पहले वाले ज़ीरोज़ होते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। अगर ज़ीरो कुछ दो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट है 1 से लेकर एंड सो ऑन आगे तक, ठीक है, वो सारी क्या है? सिग्निफिकेंट। और ट्रेलिंग ज़ीरो जो कि एंड पे आते हैं वो भी क्या है? सिग्निफिकेंट। आई होप आप लोगों को ये वाला कंसेप्ट क्लियर होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का। उसके बाद स्टूडेंट जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें मैं आप लोगों का एक पुराना ही कंसेप्ट रिवाइज करवाऊंगी, जिसमें है कि फाइंड बेस क्वांटिटीज़ इन दिस ड्राइव क्वांटिटीज़। आप लोगों ने ड्राइव क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स पढ़े, ठीक है, पढ़े थे, ठीक है। अब उन्हीं यूनिट से हमने बताना है कि इन सब की बेस क्वांटिटीज़ क्या होंगी। मतलब ये सारे जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं ये किन बेस क्वांटिटीज़ से निकले हैं या बने हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ द स्पीड। अब स्पीड का कैसे पता चलेगा कि उसकी बेस क्वांटिटी क्या है? मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस टेबल में मैंने आप लोगों को एक यूनिट लिखवाया था स्पीड का। स्पीड का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड। सो मीटर के लिए क्या यूज़ होता है? मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का, ठीक है। और सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। तो इसमें 2 बेस क्वांटिटीज़ यूज़ हुई हैं, एक लेंथ और एक टाइम। उसके बाद जो सेकंड वन है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या यूनिट था? क्यूबिक मीटर, मतलब मीटर को 3 बार कर दें, ट्रिपल, ठीक है। और मीटर किसका यूनिट था? लेंथ का। तो जो बेस क्वांटिटीज़ हैं जो कि वॉल्यूम में आ रही है वो है लेंथ। उसके बाद नेक्स्ट वन है फोर्स। फोर्स में देखें उसका यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मतलब इसमें केजी भी आ रहा है, केजी में आपके पास आ जाएगा मैथ्स, क्योंकि हम मैथ्स किस में लेते हैं? केजीज़ में। उसके बाद मीटर है, मीटर्स हम किस में लेते हैं? लेंथ में। उसके बाद सेकंड है, सेकंड हम किस में लेते हैं? टाइम में। सो इसमें 3 बेस क्वांटिटीज़ आ गई, एक हो गया मैथ्स, एक हो गया लेंथ और एक हो गया टाइम। उसके बाद
ये देखिए यहाँ पे सेम अब वही बेस क्वांटिटीज़ लिखी हैं, स्पीड का लेंथ और टाइम, वॉल्यूम का लेंथ, फोर्स का मास, लेंथ एंड टाइम। मतलब हमने इनके यूनिट से ही पता लगा लिया कि इसकी बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं और ये किस बेस क्वांटिटी से बना है। एंड द लास्ट वन इज़ द फोर्स वर्क। तो वर्क जो होता है वो फोर्स और डिस्टेंस का एक मल्टीप्लिकेशन होती है। लाइक फोर्स और डिस्टेंस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो बनता है वर्क। कितना ज़्यादा फोर्स कितनी डिस्टेंस पे कितनी देर के लिए लग रही है, ठीक है। तो इसका अब क्योंकि इसमें फोर्स और डिस्टेंस दोनों आ गए तो फोर्स का यूनिट आपके पास क्या थे, मास, लेंथ और टाइम। तो सेम अपने फोर्स के वही ले लिए और जो डिस्टेंस है उसका भी क्या होता है, लेंथ। तो लेंथ को हमने एक ही बार इसमें लिख दिया। सो इसके फोर्स के और वर्क के सेम यूनिट्स हो गए, मैथ, मास, लेंथ एंड टाइम। आई होप आप लोगों का ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर होगा। आप लोग इसको पीछे ड्राइव जो क्वान्टिटीज़ हैं और उनके यूनिट्स हैं उस टेबल से पहले एक बार लर्न करें और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें।